नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सर्च24 में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ही के डाउट के ऊपर बात करने वाला हूं। AITT 112 से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट हैं, सारे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। जो भी आपके डाउट होंगे उसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं आज। जो आपने मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में आपने कमेंट किया है 112 से रिलेटेड जो भी आपके डाउट थे और आपने जो पूछे हुए हैं कमेंट के द्वारा, तो उसी डाउट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आपका डाउट मेरे से मिस हो जाता है तो आप दोबारा से कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से आपका जवाब दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, AITT 112 का शेड्यूल जारी हो चुका है। अगर आपने 112 का शेड्यूल अभी तक नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाके देखिए, क्योंकि डेट आ चुकी है। और इस बार 112 के लिए बहुत कम टाइम दिया गया है DGT द्वारा, और काफ़ी फास्ट प्रोसेस है इस बार। तो बहुत ही जल्द इसका एग्ज़ाम भी हो जाएगा और बहुत ही जल्द इसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। अगर मैं रिज़ल्ट की बात करूं तो रिज़ल्ट भी इसका आपका जुलाई में आ जाएगा। ठीक है, जितना जल्दी हो सके। अगर आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स अपलोड नहीं है तो जल्द से जल्द प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड करवाइए, और सेशनल के मार्क्स, क्योंकि प्रैक्टिकल और सेशनल के मार्क्स अगर अपलोड नहीं होंगे तो आप 112 में बैठ नहीं पाएंगे। ठीक है, ना तो आपका 112 का एग्ज़ाम दे पाओगे, ना 112 का फिर सर्टिफिकेट आएगा। सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिकल और सेशन मार्क्स के ऊपर। तो जितना जल्दी हो सके अपने एस्टेब्लिशमेंट से कांटेक्ट कीजिए और उन्हें बोलिए प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम आगे बात करते हैं कमेंट सेक्शन पे। तो दोस्तों, मैंने अपना कमेंट सेक्शन ओपन किया है और यहाँ पर आपके कमेंट पढ़ने वाला हूँ और जवाब देने वाला हूँ। देखिए क्या होता है, सभी को पर्सनली मैसेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दिया जाए और सभी क्वेश्चनों का आंसर एक साथ दे दिया जाए। तो ये मेरे सबसे बेटर ऑप्शन है, और यहाँ पर आप सभी का क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है मुझसे तो आप दोबारा से कमेंट जरूर कीजिएगा, उसके ऊपर मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्वेश्चन लेते हैं विपुल जी का। और विपुल जी पूछ रहे हैं कि सर, मेरी अप्रेंटिस 22 सितंबर को कंप्लीट हो रही है, मैं एलिजिबल हूँ क्या 112 के लिए? तो देखिए विपुल, आप 112 के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब क्यों नहीं हो? क्योंकि आपका जो अप्रेंटिस है उस सितंबर में पूरा हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर जो फॉर्म भरवाए जाएंगे वो भरवाए जाएंगे जिनका भी अप्रेंटिस 27 मई से पहले पूरा हो गया है। 27 मई और 27 मई से अगर पहले अप्रेंटिस पूरी हो गई है जिसकी भी, वो 112 के लिए एलिजिबल है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी अप्रेंटिस मई से पहले पूरी हो रही है तो आप 112 में एग्ज़ाम दोगे। ठीक है, तो विपुल जी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि आप एलिजिबल नहीं हो। आपका एग्ज़ाम होगा विपुल जी 113 में। ठीक है, तो 112 में आप एलिजिबल नहीं हो, 113 में आप फॉर्म भरिएगा। और 113 का भी डेट अगर बता दूं तो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो दिसंबर तक रेडी रहिएगा आप। अब यहीं पर एक बात बता देते हैं, 112 के लिए वो बच्चे एलिजिबल होंगे जिनकी अप्रेंटिस 27 मई से पहले पूरी हो गई हो। ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट और आपका ट्रेनिंग 27 मई से पहले पूरी हो चुकी है तो आप 112 के लिए एलिजिबल हो। अपने मार्क्स अपलोड करवाइए इस्टेब्लिशमेंट द्वारा जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी इन्होंने विपुल जी ने पूछा है, दो बार पूछ रखा है कि क्वेश्चन को, कोई बात नहीं। नेक्स्ट जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि AITT 111 में मैं फ़ेल हो चुका हूँ, तो मैं 112 में एग्ज़ाम दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा? मैं नॉन ITI हूँ सर। तो बिल्कुल आप एग्ज़ाम देंगे, और आपका जो एग्ज़ाम होगा सप्लीमेंट्री होगा, और 112 में आप एलिजिबल हो और 112 में आप एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, जिसका भी ये डाउट है कि 111 बैच में फ़ेल हो चुके हैं और उनको लग रहा है कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं 112 के लिए, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो। आप 112 में सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भरोगे। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, आप 112 का एग्ज़ाम दीजिए, बहुत अच्छा मौका है। अगर नहीं देते हैं तो 113 में देंगे फिर। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है, आप ज़रूर दीजिएगा एग्ज़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं चटर्जी, और इनका क्वेश्चन ये है कि एग्ज़ाम होगा नहीं तो एग्ज़ाम सेंटर हॉल टिकट क्यों दे रहा है? देखिए, आपको एग्ज़ाम प्रोसेस से तो गुजरना ही पड़ेगा, भले ही आप एग्ज़ाम दो या ना दो, बट एग्ज़ाम प्रोसेस से निकलना ही पड़ेगा आपको। आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड होंगे टाइमली, उसके बाद टाइमली आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आप फ़ी पेमेंट करोगे, तभी जाके आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ITI वाले स्टूडेंट को एग्ज़ाम नहीं देना है, नॉन ITI वाले स्टूडेंट को एग्ज़ाम देना है। तो अगर आप ITI स्टूडेंट हो तो आपका प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड होगा, रजिस्ट्रेशन भी करोगे, फीस भी पेमेंट करोगे, बस एग्ज़ाम देने नहीं जाओगे क्योंकि आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा। ठीक है, जो बच्चे ITI पास स्टूडेंट हैं और ITI से ही अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो उन बच्चों का एग्ज़ाम नहीं होगा, बट आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और फीस भी पेमेंट करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम सिर्फ नॉन ITI का होगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि सर, ITI वालों का ऑनलाइन एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करना होगा या नहीं? 100% होगा भाई, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको, तभी आपका सर्टिफिकेट जनरेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आउट है अर्नव का। अर्नव बोलते हैं कि सर, ITI वाले जिसने कंप्लीट कर ली है अप्रेंटिस को भी एग्ज़ाम फॉर्म भरना है क्या? हाँ, आपको भी एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा, तभी आपका सर्टिफिकेट आएगा, और आपको रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा।
और ऑनलाइन पेमेंट भी करनी पड़ेगी, तभी जाके आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आरपी कोल गेमिंग का। और इन्होंने पूछा है कि सर जी, मेरा अप्रेंटिस 4 अप्रैल 2022 को कंप्लीट हुई है और क्या मैं सीबीटी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ? तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो भैया, आप एग्ज़ाम दोगे, क्योंकि मैंने पहले बता दिया 27 मई से पहले जिनका भी अप्रेंटिस पूरा हो रखा है वो सारे एलिजिबल हैं। ठीक है, तो आप भी एलिजिबल हो, आप फॉर्म जरूर भरिएगा। ठीक है, और अपने प्रैक्टिकल के मार्क्स अपलोड करवाइए एस्टेब्लिशमेंट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेन जी का, और ये पूछते हैं ऑनलाइन आईटीआई अप्रेंटिस स्टूडेंट क्या करेगा? मार्क्स अपलोड, रजिस्ट्रेशन और तो कुछ नहीं करना पड़ेगा? नहीं, देखिए फ़िलहाल तो आपको मार्क्स अपलोड करवाने पड़ेंगे और रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, तभी जाके आप एग्ज़ाम में बैठोगे। लगभग सभी ने एक ही जैसा क्वेश्चन पूछ रखा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि सभी को रिप्लाई देना मुश्किल हो रहा है, तो एक क्यों ना एक वीडियो में ही सबको बता दिया जाए। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन्होंने पूछा है कि 20-21 में अप्रेंटिस खत्म किया है तो हमारा एग्ज़ाम कब होगा? तो देखिए, आपने 20-21 में आपका अप्रेंटिस पूरा है तो आप 112 के लिए एलिजिबल हो, तो आप 112 में फॉर्म भरिएगा ज़रूर, मिस मत कीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं नरेंद्र जी का। नरेंद्र पूछते हैं कि सर, जिनका 111 का रिजल्ट फेल है और उनका क्या करना पड़ेगा? देखिए नरेंद्र, अगर आप आईटीआई पास स्टूडेंट हैं तो आपका तो रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, और अगर आप नॉन आईटीआई हैं, क्योंकि आपने यहाँ मेंशन नहीं किया तो मुझे कन्फ्यूजन है कि आप क्या हैं, तो अगर आप नॉन आईटीआई हैं और फेल हैं तो आप 112 में दोबारा फॉर्म भरिएगा, तभी आप पास होंगे। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि आप आईटीआई हैं कि नॉन आईटीआई हैं। अगर फेल हैं और नॉन आईटीआई हैं तो 112 में आप फॉर्म भरिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका दिलीप का, और ये बोलते हैं सर, मेरी 111 का पेमेंट पेंडिंग अभी भी शो हो रहा है और 112 में दूंगी तो पुराना पेमेंट पेंडिंग क्लियर कैसे करूँ? देखिए, पुराना पेमेंट से कोई मतलब नहीं है। अब 112 में अगर आप फॉर्म भरेंगे तो 112 का पेमेंट कीजिएगा और पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका एडमिट कार्ड भी 100% आ जाएगा। ठीक है, मे भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा दिलीप। एस्टेब्लिशमेंट अटेंडेंस कैसे अपलोड करते हैं? बल्क डेटा से वीडियो बनाओ। देखिए भाई अविनाश, मेरे पास एस्टेब्लिशमेंट की आईडी नहीं है, वरना मैं बना के दिखा देता, बट ये बहुत इजीली प्रोसेस होता है। उनको बोलिए एक बार चेक करें अपना प्रोफाइल, उनको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं शशि रंजन का। शशि रंजन पूछते हैं कि रजिस्ट्रेशन सभी अप्रेंटिस कैंडिडेट को करना होगा क्या? हाँ बिल्कुल, 100% भैया, सभी को करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, अगर आपको सर्टिफिकेट और रिजल्ट चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अरविंद का। अरविंद जी बोलते हैं कि 112 आईटीआई वालों का रिजल्ट कब आ जाएगा सर? देखिए, पहले आप एक प्रैक्टिकल मार्क्स अपलोड करवाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए, फ़ी पेमेंट कीजिए, उसके बाद देखा जाएगा आपका रिज़ल्ट कब आएगा। रिज़ल्ट की अगर मैं बात करूं तो रिज़ल्ट आपका जुलाई के लास्ट वीक में आएगा, और रिज़ल्ट जो है आपका नॉन आईटीआई और आईटीआई का दोनों का साथ में ही आएगा, अलग अलग नहीं आने वाला है। ठीक है, टाइम दोनों का सेम ही लगने वाला है। हरी जी का एक क्वेश्चन है कि 112 आईआईटी में वो स्टूडेंट किस मंथ तक नंबर में जाएगा जिसका लास्ट अप्रैल में? ठीक है, मैं क्वेश्चन समझ गया आपका। इनका कहने का मतलब यह है कि लास्ट बार 111 में हुआ था कि 24 अप्रैल से पहले लिया गया था। ठीक है, बट इस बार ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है दोस्त, तो ठीक है, तो इस बार आप 27 मान के चलिए, 27 मई से पहले अगर आपकी अप्रेंटिस पूरी हो गई है तो आप एलिजिबल हो फॉर्म भरने के लिए। ठीक है, मे भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। लगभग सारे क्वेश्चन सेम बिल्कुल एक जैसे ही पूछे गए थे, और मे भी जो डाउट थे सारा क्लियर कर दिया होगा मैंने कमेंट द्वारा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट छूट गया मेरे द्वारा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या फिर टेलीग्राम पे बताइए। अप्रेंटिसशिप एग्ज़ाम 112 से रिलेटेड जो भी आपके मन के अंदर डाउट है और जो भी कन्फ्यूज़न है, आप क्लियर अभी कर लीजिए। एग्ज़ाम से पहले जो भी आपका डाउट है सारा अभी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी कम समय दिया गया 112 के लिए, और इसका जो रिज़ल्ट है बहुत जल्द डिक्लेयर हो जाएगा। तो जो भी आपके डाउट हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या टेलीग्राम पे बताइए। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।